या फिर हमारी जमीन से जो खनन का काम किया जाएगा, हमारी जमीन में जो डैम बनाया जाएगा, वो देश के लिए उन्नति का काम करेगा। हमने इस देश के लिए अपनी जमीनों को देने का काम किया, हमने देश के लिए अपने गांवों को सौंपने का काम किया, हमने देश के लिए अपने खेत खलिहानों को उजड़ने का काम किया। लेकिन आज कोयलांचल की धरती में आज सालों बाद इस राज्य के लोग, इस क्षेत्र के लोग देश से ये मांग करते हैं कि बदले में हमें भी कुछ मिलना चाहिए। मिले चाइना बताओ, देश की हमने की नहीं दिलिए। झरिया के लोग कोयला खातिर जमीन दिलाए, सिंदरी के लोग FCI के कारखाना खातिर जमीन दिलाए, तो निरसा के लोग डैम बने खातिर जमीन दिलाए। देख ली, तीनों विधानसभा एक ही साइड में लागल है। कोई कोयला खातिर जमीन दिलाए, कोई प्लांट खातिर जमीन दिलाए, कोई डैम खातिर जमीन दिलाए। लेकिन आज यहाँ के विस्थापित कहाँ है? आज यहाँ के विस्थापित के साथ भय की हाल है। तो आज देखा हम स्पष्ट क्या चाहबो, आज हमें स्पष्ट क्या चाहबो कि आज हर एक गांव में आज अभी पांडवदा बोला हल्थीन की 23 गो पंचायत है बलियापुर में। अगर 23 गो पंचायत के लोग आ जीते तो हमने BCCL से LV सिंह से लड़ लेंगे। हमारे तोहनी के क्या चाहिए? 23 गो पंचायत ना है। अरे 23 गो लड़का भी तोहनी आगू खाली खड़ा भाई जमी ना, बस खाली निशान से अपनी पैंट में 1 नंबर कर लेते। महात्मा गांधी अकेले हलाई 23 लोग बात करे, अभी 30-35 साल के लड़का। महात्मा गांधी एगो लगभग 60 साल के बूढ़ा आदमी, 60 साल 65 साल के बूढ़ा आदमी एगो लाठी लेके अंग्रेज के तोप गोला बारूद से लड़ गए। यार तो LV सिंह कितना बारूद है बताओ? एक बूढ़ा आदमी आधा धोती पीन के हेड मुर्रे गतवा में मैंने गांधी तक नहीं पीना है से बूढ़ा गांधी, राष्ट्रपिता गांधी से बूढ़ा लोगवा 60, 65, 70 साल की उम्र में एगो लाठी लेके सोच कर की कलेजा है, एगो लाठी लेके अंग्रेज के तोप गोला से लड़ गए। डर के घर ढुक जीवे तो आज देख ले अभी दम हिया आ गलो, कल तोर घर तक देख। एक बात स्पष्ट हम बोलना चाहेंगे, ना हम भैया, ना हम भोलू महतो है, ना चंद्र प्रकाश चौधरी है। आप हमारा समर्थक बनिए या ना बनिए, हम नहीं कभी नहीं कहेंगे कि आप हमारा समर्थक बनिए। आप हमारा समर्थक बनिए चाहे नहीं बनिए, लेकिन एक बात कहेंगे, आप अपने गांव का रक्षक बनिए। आप हमारा समर्थक मत बनिए, हमारी पार्टी का भी समर्थक मत बनिए। आपको अच्छा लगेगा वोट के टाइम वोट कर दिए, समर्थक नहीं बने कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आज आपकी माटी आपसे पुकार के कह रही है कि आज आप इस माटी के रक्षक बनिए, और इसकी रक्षा में आपको जो करना पड़े, इसकी रक्षा में आपको प्राण देना पड़े या लेना पड़े, पीछे मत हटिए। अरे LV सिंह की बोल के डरो, मार दे तो की, अरे की मार तो गोली से मार तो। जब भी तोरा मौत से डर लग तो एक बात कहेंगे नौजवानों, यदि जब भी आपको मौत से डर लगे, यही बगल में सुरेश महतो की प्रतिमा है भौरा में, ठीक है, आप उसकी प्रतिमा को नहीं उसके इतिहास को याद कीजिएगा। अरे उस शख्स को जीते जी उसका शरीर में जान था, सांसें चल रही थी, दोनों हाथ काट दिया गया था, दोनों आंखें जीते जी निकाल ली गई थी। अरे LV सिंह का गोली उससे सस्ता मौत दे, अगर वो मार भी दिया ना तो उससे सस्ता मौत हो जाएगा। इसलिए जब मौत से मत डरिए, लेकिन हाँ इतना याद रखिएगा, आप मरेंगे नहीं केवल, आप मरेंगे नहीं केवल। ये जमीन हमारा है, हम LV सिंह का जमीन में कब्जा नहीं किए हैं, LV सिंह का बाबूजी का जमीन में कब्जा नहीं किए हैं। ये जमीन हमारा है भैया, मौत भी हमारा होगा, नरसंहार भी हमारा होगा, कत्ल भी हमारा होगा। देखिए पुलिस तमाशा देखेगी, भले आ जाए हैं, ये पुलिस प्रशासन की हिम्मत नहीं है। अरे पुलिस प्रशासन तो गोली मारी है, यहाँ के जो जिला के SP SSP है उनका हिम्मत नहीं LV सिंह के खिलाफ जाने का, नहीं है उनमें हिम्मत। आप एक बात बताइए, आप कैसे बचेंगे इनसे? हम LV सिंह को नहीं जानते हैं, हम जानना भी नहीं चाहते हैं, नाम सुने हैं कि उससे लोग बहुत डरते हैं। हमने पता लगाया तो यह भी पता चला कि SP DC भी उनके मामले में टांग नहीं अड़ाते हैं। बताइए कौन आपकी मदद करेगा? आप राज्यपाल
राज्यपाल को चिट्ठी लिखे, हम देखते हैं राज्यपाल आपकी क्या मदद करते हैं। भले भारत देश को अब लोकतांत्रिक देश कहिए, भारत एक लोकतांत्रिक देश गांवों में है। अभी किन गांवों में है? जहां जंगल है, जहां पहाड़ है। अगर आप कोलियरी की बात करेंगे तो भारत देश में लोकतंत्र नहीं है। हो सके बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग हैं, पत्रकारिता से जुड़े लोग हैं, मेरी बात को सुन रहे हैं, हो सके असहमत भी हो सकते हैं, लेकिन मैं वहां कोई लोकतंत्र नहीं है। कोयला के खदानों में कोई लोकतंत्र नहीं है। आप किसी भी कोल माइंस में चले जाए, आप चिरकुंडा से लेकर भरकुंडा तक चले जाए, जहां विस्थापन हुआ है, जहां विस्थापन हुआ है वहां कोई लोकतंत्र नहीं है। ये कौन सा लोकतंत्र है भाई? बताइए। यहाँ आज एक दो नहीं हजारों एकड़ जमीन में डंप कर दिया जाता है और जिला प्रशासन अगर मौन रहती है, अगर बीसीसीएल प्रबंधन मौन रहता है, तो भाई ये कैसा लोकतंत्र है? ये कैसा लोकतंत्र है बताइए। इसलिए देखिए नौजवान साहब, आज एक बात तो उन्हें साफ सुथरा कह दो और साफ साफ कहो, झारखंड के तकदीर में लड़ना हो, झारखंड के तकदीर में मरना हो, अब तोरा डिसाइड करना हो कि तोरा चुनना क्यों। और एक बात याद रखिएगा, जो लड़ते हुए, जो अपने हक अधिकार के लिए लड़ते हैं, वो कभी नहीं मरते हैं। सीओ नहीं को, अरे सीओ अगला नाम की है, अगला तो पैसा गिने में फुर्सत है कि अगला के वो सब पढ़ने तक ईमानदार रहता है। जब एक सीओ बीडीओ ये डीएसपी सब जब पढ़ाई करता है तब ईमानदार रहता है। जैसे नौकरी लगता है उन लोग एक ही बार में सारा पैसा खोजता है कि कैसे मैनेज करेगा। तो सबका नाम मत लीजिए, गांव आपका, आपको बचाना होगा, रास्ता आपको अपनाना होगा। और हम यही तो कहेंगे कि आज जो लोग अधिकार के लिए लड़ते हैं वो कभी नहीं मरते हैं। आज विनोद बाबू का उदाहरण लीजिए, विनोद बाबू के भाई का नाम कौन जानता है बताइए? विनोद बाबू के बेटों का नाम कौन जानता है? विनोद बाबू की बेटियों का नाम कौन जानता है? लेकिन विनोद बाबू का नाम पूरा झारखंड जानता है। ये आपको तय करना है, जो लगते हैं वो कभी नहीं मरते हैं, जो अधिकार के लिए लड़ते हैं वो कभी नहीं मरते हैं। आज किसी महापुरुष की बात कीजिए, आप उसके परिवार में एक सदस्य का नाम हमको बताइए। आप बताइए भगत सिंह के भाई का क्या नाम था? आप बताइए चंद्रशेखर आजाद के बहन का क्या नाम था? कोई नहीं जानता। जानता उन्हीं को है जो लोगों के लिए लड़ते हैं, जो लोगों के लिए अपनी जान निछावर करते हैं। इसीलिए इस भीड़ में ऐसे नौजवान हैं तो पीछे मत हटिए। आज आखिर हम करें तो क्या कर सकते हैं? अरे मुख्यमंत्री छोड़िए, उनका भाई खुद कोयला का मुख्यमंत्री भाई धनबाद कोयला का कमीशन लेते आते हैं, मुख्यमंत्री यहाँ कमीशन लेने के लिए आते हैं। आपके जो सांसद विधायक कौन है वो कोयला में कमीशन लेते हैं, कौन आपकी रक्षा करेगा? आप 32 दांतों के बीच एक जवान की तरह हैं। आप एक बात स्पष्ट कहेंगे, एक बात साफ कहेंगे, अगर आज हम लोग लड़ते हैं तो कम से कम आने वाला पीढ़ी शान से, आने वाला पीढ़ी अमन और चैन से रह लेगा। लेकिन अगर आज हम नहीं लड़ते हैं, आज अगर हम लोग हार मान लेते हैं, तो जैसा अंग्रेजों ने हमें गुलाम नहीं किया था उससे बदतर हम इनकी गुलामी में चले जाएंगे। आज स्पष्ट कहना चाहेंगे, जितना भी सुरंगा पंचायत के नौजवान है और जितने भी हमारी माताएं बहनें हैं, यदि मेरे गर्दन को काट देने से आपको न्याय मिलेगा तो आइए हंस के एक थाली लेके आइए, अपनी गर्दन आपकी थाली में हम परोस देंगे। यदि सुरंगा पंचायत को न्याय हमारी गर्दन से मिलेगा तो हम आइए अब थाली लेकर मेरी गर्दन को हंस के ले लीजिए। लेकिन 32,000 गांव है, 32,000 राक्षस है, 32,000 समस्याएं हैं, 32,000 टाइगर जयराम महतो की जरूरत है। हम एक बार मरेंगे, हमको नहीं डर लगता है। अगर डर लगता तो हम यहाँ आते ही नहीं, अभी रात को तो आते ही नहीं, अभी झरिया के रास्ते तो नहीं आते, हम बलियापुर घूम जाते हैं। लेकिन सवाल हम एक ही बार आपके लिए मर सकते हैं, ले लीजिए। अगर सुरंगा वाले लेना चाहते हैं तो हम सुरंगा वालों को अपनी गर्दन भेंट कर देंगे। हम निरसा गए थे, हमने वहां भी एक ही लाइन कहा कि मेरी गर्दन भी अगर आपको भेंट चाहिए हम दे देंगे, लेकिन देंगे या तो भोली में देंगे, या तो भौरा में देंगे, या तो जहाज टाण में देंगे, या तो सिंदरी एफसीआई में देंगे, या तो पंचायत डैम के विस्थापितों के लिए देंगे, या तो मायथन डैम के विस्थापितों के लिए देंगे। हम एक जगह अपनी जान दे सकते हैं। क्या मेरे एक जान से समस्या का समाधान है? क्या एक टाइगर जयराम महतो समस्या का समाधान है? नहीं है। इसलिए आज आपसे यही कहेंगे और इतना कहेंगे
कि जो भी फिलहाल जो ये एरिया जिसका है, यहाँ का ठेकेदार जो आप एलबी सिंह कह रहे हैं, आप इस भीड़ में से एक बात कहेंगे कि आप अपने घर की दीवारों पर उनका नाम लिख के रखिएगा। आज ना सही कल ना सही जो आपको सताएंगे उनकी आने वाली पीढ़ी से हिसाब लिया जाएगा। जब तक आप डर नहीं दिखाएंगे, सुनिए, जब तक डर के रहेंगे या डराएंगे, मारेंगे, काटेंगे। सुरेश महतो किसी आज से 30-40 साल पहले जो लोग जवान थे उनसे पूछिएगा उनका इतिहास को, कितना बेरहमी से मारा गया था। ये लोग जरा सा परवाह नहीं करेंगे, क्योंकि इनके लिए केवल इनको टाका चाहिए, अभी करोड़ों अरबों टाका चाहिए। अरे जो चावल जो गेहूं हम खाते हैं वही आप भी खाते हैं, लेकिन इनको कोई मतलब नहीं है। इनको केवल पैसे का साम्राज्य चाहिए। ये पैसों के भूखे लोग हैं। आदमी दुख से मर जाए या भूखे नंगे मर जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये पैसों के साम्राज्य खड़ा करने वाले लोग हैं। इसलिए आज इस बात को जान लीजिए, आज ये गांव आपका है, इस गांव के रक्षक आप हैं। इस गांव को बचाएंगे कैसे, ये आप पे डिपेंड करता है। देखिए, मरना एक दिन सबको है, यहाँ जीने के लिए कोई नहीं आया है। आप अगर अंदर में डर डर के मरेंगे तो उससे अच्छा एक दिन निडर होके मर जाएंगे। 100 दिन डर डर के जीने से अच्छा एक दिन लड़ते हुए मर जाइए। मौत एक दिन सबको आएगी। आप भगत सिंह को मानते हैं, आप चंद्रशेखर आजाद को पूछते हैं, आप बिरसा भगवान निर्मलदा को पूछते हैं, क्यों? उन्होंने जान दिया। अगर उन्होंने जान दिया था तो क्यों दिया था? किसी ने भारत की मुक्ति के लिए, किसी ने झारखंड की मुक्ति के लिए। तो आप सामने आइए, इनका मुकाबला कीजिए आपकी आने वाली पीढ़ी की मुक्ति के लिए। आज अगर आप इनके सामना नहीं करेंगे, आज अगर आप इनका मुकाबला नहीं कर रहे हैं, आज ये आपकी मिट्टी लूट रहे हैं, कल आपकी बहु बेटी लूट लेंगे, क्या करेंगे? कब तक समझौता करेंगे? कब तक? इनके पास सत्ता है, इनके पास शासन है। सुनने में आया ये देश के मंत्री हमें देश रिश्तेदार लगते हैं। आप कहां तक जाएंगे इनके सामने? सुनने में आया है मंत्री के रिश्तेदार, अभी केंद्रीय मंत्री, रक्षा मंत्री के रिश्तेदार हैं भाई। इनको तो लाइसेंस मिला है अन्याय करने का। अब मंत्री के रिश्तेदार है तो गिनेंगे हमको और आपको, ये गिनेंगे डीसी के कानून को, ये गिनेंगे एसपी के सुरक्षा सिस्टम को, ये मानेंगे बीसीसीएल के टर्म एंड कंडीशन को। इनका संबंध सुने रक्षा मंत्री से, तो आज लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के माध्यम से हम देश तक संदेश देंगे कि भाई, और मंत्री जी को ही संदेश देंगे कि आप देश के मंत्री हैं, ये एलबी सिंह के रिश्तेदार हैं। नहीं, ये बातें सामने आती है कि इनकी मनमानी इसीलिए है कि देश के मंत्री हैं। आपके ये रिश्तेदार भले क्यों ना है, लेकिन गलत कामों में सपोर्ट मत कीजिए। इसलिए आज स्पष्ट कहना चाहेंगे, हम ये भाषण देने के मूड में बिल्कुल नहीं है। हमारा अंदर बिल्कुल अंदर से बहुत दुखी है, बहुत पीड़ा में है कि ये इतना मनमानी कैसे, ये गांव हमारा, ये खेत हमारा, ये खलिहान हमारा, इतना मनमानी कैसे कि जबरदस्ती कोई हमारी जमीन में वो भी डंप करे, ये कैसे इतनी मनमानी? आज आपको हिम्मत करना होगा, आज आपको अन्याय के खिलाफ लड़ना होगा। आज अगर आप नहीं लड़ पाते हैं तो आपकी आने वाली पीढ़ी नहीं लड़ पाएगी। इसलिए एक बात स्पष्ट जानिए, यहाँ वही जीता है जो निडर होकर बहादुरों की तरह सामना करता है। अरे ऐसे हमारे गांव उजड़ जाएंगे तो उस जिंदगी का क्या मतलब है? आप धनबाद का रेलवे स्टेशन चले जाइए, हाँ बहुत सारे लोग मिलेंगे, उनको गुलगुलिया कहा जाता है। हालांकि हमें दुख है, जो उनकी स्थिति है उससे हमें दुख है, लेकिन क्या जो गुलगुलिया जिनको हम कहते हैं, जो आज एक तिरपाल में पूरा परिवार सोता है, एक मामूली तिरपाल में, जिनको न नीचे जमीन है न ऊपर आसमान है, खुले आसमान में कहीं रेलवे की जमीन में रहते हैं, क्या उनका घर नहीं था? क्या उनका परिवार नहीं था? क्या उनका जमीन जायदाद नहीं था? हाँ, लेकिन इसी तरह कभी ना कभी इसी कालखंड में ऐसे कानून आए होंगे, ऐसे दबंग लोग आए होंगे, उनके घर से बाहर किए होंगे। अभी आपको डिसाइड करना है कि जिंदगी कैसी हो। जो आज धनबाद के रेलवे स्टेशन में जीवन यापन करते हैं उनकी जैसी हो, या जो आपकी जिंदगी जो खेत खलिहानों में रहती है ऐसी हो, ये आपको डिपेंड करना है। देखिए, एक बात स्पष्ट कहेंगे, डर हर
किसी को लगता है, लेकिन आप कभी उनको डराते नहीं हैं। आप हमेशा खुद को जरम भैया जिंदाबाद, जरम भैया जिंदाबाद। हेलो हेलो रुकल बोल हेलो हेलो ठीक है उससे खातिर तोहनी से एक बात स्पष्ट करबो एकदम कि देखा अपन आपके बचवे खातिर एक युद्ध के तैयारी करे है। एकदम यदि तोरा डीसी बचवे पा रहो तो डीसी यहाँ जो हम मना नहीं करा लियो। यदि तोरा एसपी सुरक्षा दिए पा रहो तो एसपी यहाँ जो हम मना नहीं करा लियो। सीओ ना पढ़ाई गयो यहाँ से रांची। हम बार बार कह लियो कहनी हमरा जन्म कहबा एकदम हम खड़ा रहबो, लेकिन इधर तोहनी के तय करना हो कि आगू के लड़ाई कैसे लड़ना हो। क्योंकि हमरा उम्मीद हो कि प्रबंधन प्रशासन विधायक सांसद तोर मदद करे के स्थिति में ना हो। तोरा मदद केवल तोर एकजुटता करतो, तोरा मदद तोर हिम्मत करतो, एक अलावे ना हमरा उम्मीद बुझाओ कि के तोर मदद करे पारतो। तो बताए तो समर्थन करे पारतो, वो अपन ट्रांसफर भे के चल जीतो, लेकिन अखनी से पंगा लिया नहीं पारतो। अगर करे पारो तो अच्छा बात, तो हम चाहबे कि जिला के सर्वे सर्वा डीसी भेवा है। अगर तोहनी मदद करे पारो तो हम ओकरा से प्रार्थना करबे, मीडिया के तमाम लोकतंत्र के जितना भी न्यूज चैनल ओकर माध्यम से डीसी से हम प्रार्थना करबे कि सुरुंगा गांव जो आज संकट में है, सुरुंगा गांव जिसका अस्तित्व मिटने वाला है, आप इसकी हिफाजत करें। अगर कर हो तो अच्छा बात हो, लेकिन लागो तोड़ गांव डीसी स्थायी ना है। जी आज धनबाद के डीसी है, कल बोकारो के है, परसों रांची के भाई जीता है, लेकिन सुरंगा के लोग कहाँ जीवा। सही बात। सुरंगा देख ले, बुरा नहीं मानिए, लेकिन बप्पा मैया अगर जिंदा हो तो चल जा। घरवा जीवा वहाँ एक ही सिस्टम चलतो, दोना मिलतो लेकिन कोना नहीं मिलतो। एक भी जमीन बप्पा मैया ना रहतो। एक दिन से 2 दिन अगर बप्पा मैया घर में रह जीवा ना तो तोर भतीज में की बोलते मालूम हो कि चलना फुआ धनबाद जा रही है हमें कॉलेज, रास्ता में तोरा छोड़ के एबो, कितना रोज रोज पेट्रोल जलेबे। तो अगर तोहनी कहीं ठेकान ना हो, क्या कि देख ले डीसी एसपी सबके ठेकान हो, चाहिए और हमने इतना भला तो कोई नहीं चाहे कि जमीन गले सुरंगा के और दबंग आए के टाका कमाए ले आरा बलिया छपरा के लोग। तो हमने नियत सीधा सट्टा दुनिया में कोई ना है, लेकिन एक बात भी अगर कानून से अगर सही रास्ते से समस्या के समाधान निकलो तो प्रयास करा, लेकिन अंत में अटैक आवो दूसरा विकल्प खातिर तैयार रही, दूसरा विकल्प खातिर तैयार रहिए। क्या कि ऐसे भी वो जीवन ना है जहाँ तोर घर द्वार परिवार कुछ ना हो, तोर खेत खलियान माटी करे चल गलो। इसलिए आज तोनी से हमें हटे विनती करे हो, हिम्मत की आवश्यकता हो, तोर साहस की आवश्यकता हो। क्या कि देख ले यहाँ जिंदा रहे ले क्यों ना आए, धरती रहे, नदी नाला रहे, पर्वत पहाड़ रहे, सब एक दिन खत्म भई के चल जाता है। लेकिन तो इंसान अगर अपन जान के परवाह करबे, केस मुकदमा के परवाह करता तो ऐसा कोल माफिया सबसे लड़े पर इस सब से अगर लड़ना हो तो तोरा ग्रामीण के एकजुट भाई तो एकजुट भाई के लड़ाई के लड़े तो क्या कि देख ले हमरा ना बुझाओ कि कोई प्रशासनिक तोरा मदद करे पार तो नहीं मदद कर पाते, ताकि अपनी बहुत बड़ा आदमी लगो, बहुत टाका वाला आदमी लगो, बहुत पैसा वाला आदमी लगो, लेकिन याद रख टाका और पैसा सबसे ऊपर एक भाव है, जिंदगी और मृत्यु। मैं वहां एक खड़ा भाई गले तब इस समस्या का समाधान हो। बाकी हम अभी भी कह रहा लियो, अगर तोहनी समस्या के अभी भी तोहनी के दिए खातिर तैयार हो, लेकिन हटे कबो 32,000 गांव 32,000 समस्या। अगर हमारे एक चीज से इस राज्य की समस्या के समाधान है तो हम कभी भी गौरव के बात होता है, हमारे खातिर अभिमान के बात होता है कि हमारे शीश से हमारे झारखंड के तकदीर सुधरते। लेकिन आज समस्या 32,000 गांव 32,000 समस्या। 2-4 घंटा पहले निरसा में भी हटे मामला लगाए
गंडा टोनी माइथेन डैम जाना है तो माइथेन डैम सरकार के बाप के जमीन में थोड़ी है, निरसा के कोकरो किसान के जमीन में है। आज भी अपनी आंदोलन कर रहा है अपन जमीन के बदले मुआवजा के लेके। जैसन तोहनी अपन माइंस में जो कोल के उत्खनन में हो तोहनी यहाँ अपन जमीन के बदले मुआवजा विस्थापन के लेके अपन आवाज उठा रहा है, ऐसे हुआ आज भी चल रहा है। यानी झारखंड के कोना कोना में परेशानी है। यानी साफ शब्दों में कहा जाए पूरा झारखंड के कोई ऐसा कोना ना है जहाँ अत्याचार, जहाँ जुल्म, जहाँ शोषण ना है। इसीलिए देखा अगर उस अत्याचार तो आज तुमने के एकजुट भैया तो और साथ ही साथ हम हमेशा कहा लिए खासकर कोयलांचल में कि हम तो हमारे दो नहीं एगो एक्स्ट्रा जन्म दिया और ओकर नाम आधार कार्ड एडमिट कार्ड में नहीं रहतो ओकर सामना इसने खाली एलबी सिंह और कोयला माफिया बीसीसीएल से करब और ओकरा एके लाइन कह तो कि तोरा राशन कार्ड वोटर कार्ड कहीं नाम ना हो, तोर कहीं नाम ना हो ना तोरा हमें कहीं नाम चढ़ेबो। तोर मकसद एक गो हो जितना हमने के ऊपर कष्ट भय रहा अन्याय भय रहा ओकर खिलाफ लड़ना। हमार बात भले सुने में तोरा मजाक लगतो लेकिन एक दिन कहीं हमारे से झारखंड घूर ले, एक दिन, हालांकि एक दिन में संभावना है। आज हमने 2-2.5 साल घूर लिए तब समझ में एक जिला में अन्याय हुआ है तो डीसी रखल गया, एसपी रखल गया, लेकिन ओकने भी तो हाथ खड़ा कर दो। रांची में मालूम हो तो छवि रंजन को डीसी लगले और सबसे ज्यादा आदिवासी के जमीन वही बेचे तो कोई ककर ऊपर विश्वास कर भी। रांची के एगो डीसी लगले अगर नाम लगले छवि रंजन, सबसे ज्यादा बेईमानी से शैतानी से डीसी भाई के जमीन बचा दिले आदिवासी तो ककर ऊपर उम्मीद कर रहा है। कोई आसमान से आवे वाला ना हो इटा हतो ऐसे कोनो युग में हतो हम ना टिप्पणी करबो, लेकिन फिलहाल आसमान से भी कोई तोर खातिर आवे वाला ना हो। अगर हो तो ट्राई कर केवल तोर अंदर के साहसी तरह बचे क्योंकि अग्नि के लागा है ना कि गांव वाला के डराए दबे, धमकाए दबे, चमकाए दबे अग्नि भाग दी। अग्नि के लागा है कि अग्नि के केस मुकदमा में फंसाए दबे अग्नि भाग दी। कभी तो काउंटर कर ली, एक बार तो काउंटर कर कि हम तो जाएंगे सर आपको लेके जाएंगे और यही कोयला का खदान में लेके जाएंगे। कि हमने भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, बिरसा मुंडा, निर्मल महतो, विनोद बाबू की कहानी केवल किताब में पढ़ा है कि एक भी सुरंगा पंचायत में इतना भीड़ में एक भी नौजवान की साहस ना है कि ज्यादा अगर अत्याचार करता है, अगर अत्याचार अपन सीमा पार करता है तो खड़ा है कि ना है, तो कि नहीं देखो पर भी हम तो जाएंगे, हम तो बर्बाद होंगे ही, आपको लेके इसी कोयला का खदान में जाएंगे। एक भी ना इस भीड़ में इस भीड़ में एक भी ऐसा ना है, एक भी ना हाँ ना एक हिम्मत कर सुनिए, कोई बढ़िया बात बोला कि यदि आप एक को धमकाएंगे तो 10 लोग डर जाएंगे, एक को मारेंगे पीटेंगे तो 100 लोग डर जाएंगे और एक को फिनिश कर देंगे तो हजारों लोग डर जाएंगे। अगर तो नहीं एक बार संगे संगे है कोयला के खदान में से तो ढुकिए गला, गांव ढुक गेलो, खेत ढुक गेलो, खरिहान ढुक गेलो, केते केते लोग ढुक गेलो, नहीं ढुकल की चासनाला की घटना याद होना तो नहीं के 1975 में 375 को कोयला के काम करे वाला अंदरे दामोदर के नदी के पानी से मर गए डूब के भीतरे में कोयला खदान के नीचू। अरे तो मरले हैं, ककर लापरवाही से मार लेता है बीसीसीएल के कोई अधिकारी के, गलत बोला ये। वो कैसे 375 मजदूर के भीतर छोड़ दिलाई, वो की टेस्टिंग नहीं कर ललाई, वो की जांच नहीं कर ललाई या फिर खतरा से ओकरा जानकारी ना हलाई, ओकरा सब जानकारी हलाई, लेकिन कंपनी के मतलब लगो टाका भैया तो मर के दे, जब मजदूर मर के दे कैसे दे मतलब ना हो, कंपनी के टाका दे। कि उस समय के जे भी 1975 के मैनेजर है कि ओकरा मालूम ना हलाई कि घटना घट सकल है, बताओ तो नहीं मालूम ना होता है। ये बगल में चासनाला हो 1975 375 गो वर्कर ढुक के मर गए। अरे ढुक के तो रोज मर रहा है, एगो 2 गो हेगला के लय के ढुक जो ना देख भी यार को माय के लाल के दम न केवल मजदूर ढुक के मरल है, केवल और केवल मजदूर, ऐसे तो मरिए रहा है। कब तो जिंदा है, कभी रोड एक्सीडेंट में मर
में डूब के मर रहा है, कभी बिजली के खूंटा में करंट से सट के मर रहा है, कभी भूख से मर रहा है, कभी दुख से मर रहा है, कभी प्यार में धोखा खाएगा तो मर रहा है, मारे तो ऐसे मर रहा है, मारे कि नहीं। एक बार तो रक्षक बन के मर जाओ कि हमारे गांव लगो। एक बार एक वो लड़का था 23 को पंचायत के गोली मार, एक वो लड़का ही डंपा में खड़ा बैठो और सीधे कहीं कि चाहे कोई रहे हमें आज छान के आइलियो कि घर वापस नहीं जीवो, लेकिन संगे संगे तोरा है खदानों में लय के दी। हिम्मत करना यार, फिर आने वाला 50 साल तक कोई माफिया पैदा न हो। बताओ माफिया के मन काहे बढ़ल है? न मर्डर हमेशा झारखंडी के घर, चाहे शक्तिनाथ महतो रहे, मणिनाथ मंडल रहे, रसिक हांसदार रहे, नेपाल रवानी रहे, सुरेश महतो रहे, सुदन महतो रहे, माफिया हमेशा झारखंड के रैयत विस्थापित के मर्डर कर ले। अगर एक दिन हमने खाली काउंटर करते लिए एक आदमी हिम्मत करते कि संगे संगे 2-4 गो माफिया के अपन घसीट के ले जीतले कि हम तो डूबेंगे सनम तुमको भी लेके जाएंगे, तो आज माफिया के दम न है। आज माफिया यह कहते हमने छाती में हारी बह गए, आज माफिया हमने छाती में कहते चढ़ गए कि हमेशा हमने गर्दन कटेलो, हमेशा हमने गर्दन कटेलो। एगो नाम नहीं लेबो, अनगिनत नाम, अनगिनत नाम लेबो। हम माफिया हमने गर्दन काट लो, हमेशा बेरहमी से मार लो हमने सही खातिर। आज में है, आज भी हमने उस समय के याद करे, हमने रूह कांपा है, आज भी हमने रूह कांपा है कि आखिर हमने कसूर किया, हमने कसूर किया हम तो बहुत नजर गाड़ लिए कि हमें घर द्वार छीना लिए, फिर हमारे बाप के लगले, हमारे बाप के जमीन में कोयला हाल है और बाप के की है, ठीक है कोयला हाल है हमारे जमीन में हले, एलबी सिंह के बाप के जमीन में हले की हमें कदर की बिगाड़ लिए, फिर भी हमने की हत्या भेले। अरे हम कोकरो गलती करते लिए, कोकरो बहु बेटी से हम गलत करते लिए, कोकरो जमीन छीन लेते लिए, कोकरो संपत्ति छीन लेते लिए, कोनो हमें गलत करते लिए, हम तो कोकरो गलत नहीं कर लिए, हम की गलत कर लिए, हम तो विस्थापित के बात कर लिए, हम तो रैयत के बात कर लिए, हम माने हमने शहीद, हम माने हमारे शहीद शक्तिनाथ महतो रहे, मणिनाथ मंडल रहे, नेपाल रवानी रहे, सुदन महतो रहे, सुरेश महतो रहे, हम के मतलब हमने शहीद से की गलती है अपनी, बस अपनी बाप के जमीन में कोयला के खदान हटे गलती है, कोयला के खदान के बदले वो नौकरी मांगा हले, कोई मुआवजा मांगा हले, की तो गलत काम लगले की साला जगह एक बित्ता जमीन नहीं, जगह 1 डिसमिल जमीन नहीं, चला टेंडर लेके बैठा लाए, आज भारत पति बन के बैठा लाए, आज जगह 10 एकड़ 15 एकड़ 20 एकड़ जमीन ढूंढ गए खदान में, आज कटोर लेके भीख मांगे जगह लेके कोई बना दली माफिया कोई बना दली। अरे समय समय तो मुड़ी कटेबे कर लो, कोई एक बार प्रयास कहने कर, जितना गुस्सा तोनी मुर्गा अखड़ा में दकैली, जितना गुस्सा तोनी ताड़ी गोदाम माड़ी गोदाम में दकैली, जितना दांत तोहनी सुअर के मांस भूने में देखेला, अगर कोयला खदान में देखेला कोई माफिया यहाँ पैदा नहीं बेहतर, एक माफिया पैदा नहीं बेहतर, कोई माफिया बना दली, हमें यार कोई माफिया बना दली। समय आई गलो तो अपन एगो तो सगा भाई तो पीछे भाई गरीब सोना, अगर दाएं जगह बाएं खेतवा जोत तो ना तो काटवा लेके चल गए, तो काटवा लेके निकल गए, गलत बोल की बोल अभी सावन खेती बाड़ी दिन आई गलो, हार जोते टाइम यह झारखंड के लोग अपन निजे भाई के काट दो कहे न एक तनी हिंदे उन्हें पार भाई गले हार कोयला खदान में अगर झगड़े करे खेलो कोयला खदान में करते ले चला कोई माफिया पैदा नहीं होता, माफिया पैदा तोरा गुस्सा आइलो मारी गोदाम में, तोरा गुस्सा आइलो ताड़ी गोदाम में, है तो लोग कोयला खदान में देखते ले जीएम पॉइंट में 1 नंबर करता लेकिन बाप बाप करता ले जीएम बाप बाप करता ले, लेकिन जाना है कि हिया गुस्सा नहीं आवे तो देख ले तो अभी 1 महीना में देखना हार जोतते जोतते कितना किस्सा सुन, अभी 1 महीना की रिपोर्ट देखिए, हार जोतते जो हाल कर दिलो तो 1 इंच जमीन तो अपन भाई के काट देने, यहाँ गोटा गांव में डंपिंग कर दिलो तो यहाँ फरियाद कर रहा यहाँ फरियाद करे, यहाँ फरियाद करे आए तो लिख के कह दिया तो फरियाद कोई नहीं सुनते, कोई नहीं सुनते तो फरियाद
फिर भी हम कबो कोशिश कर, हम तोर साथ हो, हमें तोर मनोबल कम नहीं करबो, तो कोशिश कर, तो हाई कोर्ट तक जो, तो सुप्रीम कोर्ट तक जो, तो राज्यपाल तक जो, ऐसे नहीं तो पैदल चल जो, धनबाद से रांची राजभवन पैदल मार्च करके जो, हमें तोर साथ हो, हम 2 घंटा तोर संग पैदल चलबो। तो जहाँ हमरा बोलबे हम तहाँ पेबे, तो हमरा धरना में बोलबे हम धरना में एबो, तो बंदी में बोलेबे हम बंदी में एबो, तो भूख हड़ताल में बोलेबे हम भूख हड़ताल में एबो, तो हमरा पैदल मार्च रांची तक लेबे हम हुआ एबो, तो जहाँ बोलेबे तहाँ एबो। लाइट अभी बैठा लियो, हम लेके तोरा ले हम बैठा लियो, थारी लेके आ, हमर गर्दन साइज के ले जो, आज हम ये बैठा लियो, हम अब तक नहीं कहबो, ले हमर गर्दन के ले जो थारी साइज के। लेकिन सवाल है कि एगो जयराम महतो 32 गांव के समस्या का समाधान करतो, हाँ करतो, जन दिन अपनी सरकार में बैठो, एक आंदोलनकारी के रूप में हर एक घर से आंदोलनकारी निकले, हर एक गांव से निकले हो, तो हर एक परिवार से निकले हो, तो तब जाके बदलाव। एक बीच के लोग रहो, बीच के लोग 2-4 पैसा लेते और कंपनी के चाहे ठेकेदार के कॉन्ट्रैक्टर के दलाली करते। इसलिए करने एक छोटा सा कहानी सुना, हम बहुत दिन पहले सुना लिए, एगो तितिर बाजवा वाले, तितिर पूजा तो मार्केट में तितिर बेचल, तो एगो तितिर किने वाला लड़का आए, तो एगो तितिर के दाम हले 50 टका, एगो दाम हले 500, एके वजन हला, एके रंग हला, एके नियर देखा हला। तो लड़का में कहले कि दियो के दाम में अंतर काहे हो, कहले इटा लगो बोने तितिर, जन तक दाम हो 50 टका और जन तक दाम हो 500 टका, इटा लगो हमार फसल तितिर, एकरा हमें बोने लेके छोड़ देते रहिए और बदले में टाई टूई करते रहे, एकर आवाज सुन के बाकी तितिर के लिए जमा भेज है, तखन हम फैसो के धैर ले। तखन लड़का कहले तो ठीक हो, एक काम कर, हमरा 500 रुपया वाला तितिर दे दे, और धैर के पूरा बाजार में ओकरा गर्दन काट के हटा दिले। कहले गद्दार का समाज में जगह नहीं होता। तो सही देर हमने बीच में ऐसा लोग हो, क्योंकि तोरा नहीं ना मालूम हो, तोर लोग लगो जैसा तितिर गिला आवाज से सुन के चल जाला और बधाई ले, तो सही देर हमारे बीच में तो हमारे गाँव के लोग हो, लेकिन वो अपन चंद स्वार्थ के खातिर गाँव के सौदा कर रहा लो, हमने गाने वाला भविष्य के सौदा कर रहा लो, ये बहुत दुर्भाग्य। और साथ ही साथ जितना भी पत्रकार बंधु सब आयल है, तो स्पष्ट का वो भारत की आजादी में पत्रकारिता के योगदान, आज इस गाँव के बचवे खातिर, इस गाँव के रक्षा करे में तोहने के योगदान भवे। और हम सुन लिए बेचारा राहुल लगे कौन मुखिया गायर देहला, ये तो गनीमत बड़ी सीधा लड़का लगा राहुल, अगर हमारे तो चाची दिखे लड़का रहता ना, ऊपर घाट दिखे डुमरी बटे एक पीर चढ़े, तो मुखिया कर मुहा ढका भर देते, एकदम गरम कोयला भर देते राहुल लाए, तो गनीमत तो बढ़िया सीधा सबटे लोग लगे। ये हमारा तो चाची का लड़का होता ना, तो जे तोरा गायर दिलो, कसम से हम सुन लियो करिया, पता नहीं कौन मुखिया लोग, हमारा मतलब भी ना है ओकर से जाने के, लेकिन हमार होंगे पवन धारी किधर रहते ना, तो चाची पीर चढ़ बटे, तो ओकर मुहुआ में गरम कोयले ढुका देते, ये तो सीधा सब तो देखा गलत साबित करे खातिर तर्क दी, इस प्रकार के गाली देते हैं। इसलिए हम आपके साथ हैं, तमाम पत्रकार लोग जो इस आवाज को बुलंद कर रहे हैं, हम लोग साथ हैं, मुखिया रहे चाहे मुख्यमंत्री रहे, डरिएगा नहीं, कलम से उनको डर होना चाहिए। और एक बात याद रख लो, गायर बकवा यानी डर ओकरा है, आपा हो ना खोलो अपन, यानी डर ओकरा है, मुखिया रहे चाहे मुख्यमंत्री रहे, कलम का डर उनको होना चाहिए, उनका डर आपको नहीं होना चाहिए। देखा ज्यादा समय नहीं लगो, गांव तो होने लगो, पर बाप दादा गांव लगो। एक बात स्पष्ट करो, माँ और माटी के सम्मान में अगर कोई हाथ पहुंचे तो आज बदला ले, काल ले, 10 साल बाद ले, 15 साल बाद ले, हिसाब करके रहिए। माँ और माटी में केव अगर हाथ पहुंचे तो क्या पता हो न, माए मतलब जब तक तोए जिंदा है मैया तो रखिए, तो मैया जब तक जिंदा है तब तक वो तो रखिए, तो और जब तक तोए जिंदा है माटी तो रखिए, माए तोरा तब तक खेतो जब तक मैया जिंदा हो, और मटिया तोरा तब तक खेतो जब तक तोए जिंदा हो। इसलिए माँ और मोटी में अगर कोई भी हाथ उठा लो, अगर आज तो अपन आपके कमजोर बुझ रहा है कि हम तनी कमजोर ही है,